यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। हाउ टू अनब्लॉक IMEI ब्लॉक्ड फोन, राइट। जब आपका फ़ोन का IMEI ब्लॉक हो जाता है तो उस वक्त आप अगर फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो खिलौना बन जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, लॉक दिखाएगा, आप सिम का भी यूज नहीं कर पाएंगे और कुछ सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे जब तक वो IMEI अनब्लॉक नहीं होता तब तक। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है या खो गया है, तो उस केस में अपने फ़ोन को ब्लॉक कैसे करेंगे, राइट। तो ब्लॉक करना था, मैंने आपको सिखा दिया था, बंद करना सिखा दिया था, और रियली में अगर फ़ोन खोया है तो आपको मिल भी जाता था और प्लस ब्लॉक भी हो जाता था। लेकिन इस केस में ध्यान रखिएगा, फ़ोन मिलने के बाद आपको अनब्लॉक करना पड़ता है, राइट। कभी कभी होता है कि फ़ोन आपके घर में ही है, आपने ब्लॉक रिक्वेस्ट मार दिया था और फ़ोन ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया गया सरकार के थ्रू, लेकिन फ़ोन घर में ही था आपका, फ़ोन मिल गया, अब आप यूज करना चाह रहे हैं तो वो अनब्लॉक नहीं हो रहा है, वो ब्लॉक है, राइट। तो आपको कैसे अनब्लॉक करना है सिंपल समझाते हैं। जिस वेबसाइट में गए थे ब्लॉक करने के लिए, सेम उसी वेबसाइट में जाएंगे अनब्लॉक करने के लिए। उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हम लोग सिंपली क्लिक करके जस्ट उसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपने सीखा था कि ब्लॉक करना, लेकिन अब आपको अनब्लॉक करना है। तो अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पे आएंगे इस वेबसाइट में, और यहाँ ग्रीन कलर में जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, जो मोबाइल मिल जाता है उसको अनब्लॉक यहाँ से किया जाता है। फोन आपका मिल गया है तो आप यहाँ से अनब्लॉक करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे ग्रीन पट्टी में अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, राइट, इसमें क्लिक करेंगे और इसको ओपन होने दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इसको मैंने शुरुआत में करवाया था, आपसे ब्लॉक करने का सिस्टम बताया था, तो उसमें बताया था एक रिक्वेस्ट आईडी मिलता है, उसको संभाल के रखिएगा। अगर रिक्वेस्ट आईडी संभाल के नहीं रखे हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत क्लियर होगा, लेकिन झंझट की बात नहीं है। अगर आप भूल गए हैं, रिक्वेस्ट आईडी आपके पास नहीं है, खो गया है, अगर उस रिक्वेस्ट आईडी को आप चाहते हैं तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बता देते हैं उन लोगों के लिए जिसके पास रिक्वेस्ट आईडी है, फिर बताऊंगा जिसके पास रिक्वेस्ट आईडी नहीं है, भूल गया है, वो क्या करेगा। तो जिसके पास रिक्वेस्ट आईडी था उस फोन का खोने वाला यहाँ पे डाल देगा, जो मोबाइल नंबर उस समय डाला था यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। और अनब्लॉक का कारण, किस लिए अनब्लॉक किया जा रहा है, और कैप्चा कोड यहाँ पे फिल किया जाएगा, राइट। ध्यान देखिएगा, फोन का जो यहाँ पे टेक्स्ट दे दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए इस जगह में OTP जो आएगा मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है ना, वो डाल दीजिएगा और सिंपली गेट OTP पे क्लिक करिएगा और सबमिट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खोने का कारण क्या है, OTP आपने देख लिया, जो भी यहाँ पे डालना है डाल लीजिएगा, राइट। और मोबाइल क्यों अनब्लॉक किया जा रहा है उसका भी कारण यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कारण चूज करना है, फाउंड ऑफ माई सेल्फ है, रिकवर्ड बाय पुलिस, ठीक है, ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक अदर पर्सन। अगर पुलिस खोज के आपको फ़ोन वापस दे देती है लेकिन फ़ोन अनब्लॉक नहीं है तो यहाँ पे रिकवर्ड बाय पुलिस वाला केस करिएगा। अगर आप सेकेंड वाला खुद आपके घर में फ़ोन था, फ़ोन खुद से ही आपको मिल गया है, तो यहाँ पे फाउंड बाय सेल्फ लिखिएगा, और आपने मिस्टेक से ब्लॉक कर दिया था फ़ोन को, या फिर टेस्ट करने के लिए किया था, देखने के लिए ये काम करता है कि नहीं, तो यहाँ पे करिएगा। या फिर इनमें से कोई अलग कारण है तो यहाँ पे करिएगा। कारण बहुत जेन्युइन होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक से दीजिएगा। तो रिकवर्ड बाय पुलिस या फाउंड बाय माई सेल्फ में क्लिक करके आप जो मैंने बोला आपको रिक्वेस्ट आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उस समय यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो डाले थे उस समय, यहाँ पे कारण चूज कर लिए। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे देखिए इस जगह में डाल दीजिएगा, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालिएगा, उसमें OTP आएगा, इसमें गेट OTP पे क्लिक करिएगा तो OTP डालने का ऑप्शन देगा, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, सिंपली काम हो जाएगा आपका। अगर आप लोग भूल गए हैं, राइट, अगर आप लोग भूल गए हैं, आपके पास OTP नहीं है, ये तो सिंपल तरीका था, आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाता है कुछ ही देर में, ठीक है। या कभी कभी 24 घंटा 48 घंटा का भी टाइम लग जाता है कि रिक्वेस्ट को पास करने के लिए। लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट आईडी भूल गए हैं तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, इसका मतलब आप लोग दुविधा में पड़ जाएंगे। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सिंपली क्या करना है, आपको बैक आना है। तो यहाँ पे देखिएगा, बैक आने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है, इस जगह में क्लिक करिएगा। आप रिक्वेस्ट आईडी भूल गए हैं या कुछ भी केस में नहीं है आपके पास, तो सिंपली क्या करना है, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। ये जैसे जैसे बोलेगा, जो स्टेप बोलेगा, ये कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है इस जगह में फिलअप कर देना है आपको। और यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर डालने बोला, कौन सा मोबाइल नंबर फॉर OTP विच वॉज प्रोवाइडेड फॉर द OTP नोटिफिकेशन वाइल ब्लॉकिंग। तो ब्लॉक करते समय जो मोबाइल नंबर डाला गया था वही मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। मैंने
उस समय भी बताया था कि इस नंबर को ध्यान से अपने पास रखिएगा, बाद में फ्यूचर में काम आने वाला है। तो आपको यहाँ पे करके गेट OTP पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, राइट। तो आपके पास एक OTP आएगा और उसमें आपको आपका अपना खुद का जो रिक्वेस्ट ID था वो मिल जाएगा। अब बस जैसी रिक्वेस्ट ID मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, वापस से आपको उसी ऑप्शन में जाना है, ग्रीन वाला पट्टी में क्लिक करना है, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल वाला केस में, और वहाँ पे रिक्वेस्ट ID के डालने की जगह में उस रिक्वेस्ट ID को सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद किसी किसी का संग संग अनब्लॉक हो जाता है, किसी किसी का 24 घंटे लगता है, मतलब जैसे जितना ज़्यादा लोड रहेगा उस हिसाब से टाइम लगता है, क्योंकि पुलिस के पास और भी काम है, ऑनलाइन सर्विस में और भी बहुत सारे काम है, फंक्शन है। किसी के 48 घंटा लगता है, किसी के 7 दिन तक लग जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको करने के बाद लगता है आपको देर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लीजिए, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपका फ़ोन अनब्लॉक हुआ कि नहीं, ब्लॉक है हुआ कि नहीं, या फिर ब्लॉक ही है या फिर अनब्लॉक है, कुछ भी चेक करना है तो आपको बस अपना रिक्वेस्ट ID यहाँ पे डालना है और कैप्चा कोड ये वाला लेना है, यहाँ फिलअप कर देना है और यहाँ सबमिट में क्लिक कर देना है। तो बस आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन IMEI जो ब्लॉक किया था ब्लॉक हुआ कि अनब्लॉक हुआ, कि अनब्लॉक नहीं हुआ, कि ब्लॉक नहीं हुआ, कुछ भी जो भी यहाँ पे स्टेटस है सब कुछ इजीली मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट करने के लिए आप आजमाइएगा मत, ये सरकारी वेबसाइट है और यहाँ पे सच में ब्लॉक करने पे फ़ोन ब्लॉक हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा ना कोई गलती कर दे फ़ोन ब्लॉक हो जाए। अनब्लॉक करने का भी तरीका मैंने बता दिया, ब्लॉक करने का तरीका मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोग का फ़ोन खो गया है, चोरी हो गया है, ब्लॉक करना चाहते हैं तो पहला वीडियो देख लीजिए मेरा। बाकी ये अनब्लॉक करने का तरीका मैंने बताया आपको कि फ़ोन मिल जाए पुलिस के द्वारा या आपके द्वारा तो कैसे आप यहाँ पे अनब्लॉक करेंगे। बस रिक्वेस्ट ID और फ़ोन नंबर याद रखिएगा जो उस समय आपने डाला था। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।